नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जैसी करनी वैसी भरनी, इस कहावत में कितना सत्य है, कितना दम है, इस बात को जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आपसे अनुरोध है वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये संसार एक कर्म भूमि है और यहाँ पे जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अपने आगे का जीवन जीता है, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे उसी का कर्मफल हमें मिलना तय है। कहा भी जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहाँ से खाए। हम जैसा कर्म करते हैं उसी का कर्मफल हमें मिलता है। दूसरी बात यह है, जब हम कर्म करेंगे तभी उसका कर्मफल बनेगा। यानी इसे ऐसे समझें, जब हम किसी पत्थर को आकाश में ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो पत्थर कहीं आकाश में नहीं अटकता बल्कि सीधे नीचे आता है, क्योंकि उसे नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है। यही कर्मफल का सिद्धांत है। हम जैसा कर्म करेंगे वापस से उसका कर्मफल हमें मिलना तय है। हम अपने जीवन में जो भी सुख दुख भोग रहे हैं वे सब हमारे ही कर्मों के फल हैं। इसीलिए लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हुए कहते हैं, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, संसार में सब अपने ही कर्मों के फल भोग रहे हैं। दोस्तों, ये दृष्टांत उस समय का है जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी गंगा नदी को पार करके श्रृंगवेशपुर जगह पे पहुंच के रात्रि विश्राम कर रहे थे। निषाद राज ने पत्तियों की सुंदर चटाई बनाकर प्रभु को आसन पर बैठाया। सीता जी प्रभु का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें हवा दे रही हैं। लक्ष्मण जी उनके पैरों को सहला रहे हैं और प्रभु को सोता जानकर धीरे से उठकर पास में ही लक्ष्मण जी अपनी धनुष में बाण चढ़ाकर अंगरक्षक की भांति खड़े हो जाते हैं, ताकि कोई जंगली जीव आकर प्रभु की नींद में विघ्न न डाल सके, और निषाद राज को भी पास में ही आराम करने के लिए कहते हैं। तब निषाद राज का दिल प्रभु श्री राम को पत्तियों के बिछौने में सोता देख करुणा से भर जाता है और तब वे सारा दोष माता कैकेयी को देने लगते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण जी तब निषाद राज को प्रेम से समझाते हुए कहते हैं, और इसे श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी इस प्रकार से लिखते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रससानी, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म और काओ, धरणी धाम धनपुर परिवारो, सरगु नरगु जहाँ लगी व्यवहारो, जानिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। यानी लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई अपनी कोमल वाणी से बोलते हैं, हे मित्र, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग वियोग यानी मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, जो सब देखने सुनने और विचार करने में आता है, इन सब का मूल मोह यानी अज्ञान है। इन सब में कुछ भी परमार्थ नहीं है। कैसे? सपने होए भिखारी नृपो, रंग नागपति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जियो जोय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है और एक कंगाल स्वर्ग का राजा इंद्र हो जाता है, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता। वैसे ही इस जगत को फिल्म या पिक्चर के रूप में देखना चाहिए। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम पुरुषार्थ एहु, मन वचन कर्म राम पद नेहु। यानी विवेक होने पर, ज्ञान होने पर मोह रूपी अज्ञान भाग जाता है। जब मोह रूपी अज्ञान भाग जाता है तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होने लगता है। जैसे अंधकार के मिटने पर अंधेरे में पड़ी वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, ठीक वैसे ही अज्ञान मिटने पर प्रभु की महिमा, उनकी शक्ति और उनकी हमारे ऊपर जो कृपा बरस रही है उसका ठीक प्रकार से अनुभव होने लगता है। तब लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं कि हे मित्र, मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही
सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अब जब ये सिद्ध हो गया है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य है, क्योंकि हम वर्तमान में जैसा कर्म करेंगे भविष्य में उसी का कर्मफल हमें मिलेगा, तो क्यों ना हम अभी से प्रभु की भक्ति करें। अब प्रभु की भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम सारे काम छोड़ दें, बल्कि सारे काम निष्काम भाव से करते हुए प्रभु का सुमिरन करते रहें। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया गया है। दोस्तों, अब हमें समझना है कि कर्म जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं उन्हें ही कर्म नहीं कहते। हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं और हमारा मन कैसा है। हमें सपने में भी किसी का अहित नहीं सोचना है, नहीं किसी को दुख देना है और संसार में सांसारिक बनकर रहना है। मन को प्रभु के साथ जोड़ देना है और एक पल भी प्रभु को विसराना नहीं है। फिर देखना हमारे साथ जो भी घटित होगा वो अच्छा ही होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा हो तो आपको भी अपने मोह यानी अज्ञान को दूर करना होगा, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला। सभी दुखों का मूल मोह है, हमारा अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने का सबसे सरल उपाय है प्रभु की भक्ति। इसीलिए तन मन धन से प्रभु की भक्ति करें और संसार में निर्भय होकर रहें और सभी कामों को निष्काम भाव से करें, ताकि माया के बंधन से भी बचे रहें। माया अर्थात संसार, संसार ही माया है। तो इस संसार में हमें अपनी आंखों से जो भी दिखाई देता है, कानों से जो भी सुनाई देता है और समस्त इंद्रियों से जो भी अनुभव होता है वो सब माया है। तो हमें इस माया के बंधन से बचना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब संसार ही माया है तो संसार में रहते हुए संसार से कैसे बचें, माया से कैसे बचें। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पानी में मीन पियासी मुझे देख आवे हंसी। यानी कबीरदास जी जो हैं सारी मानव जाति पर व्यंग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह पानी में रहकर यदि मछली प्यासी रह जाती है तो उसका पानी में रहना व्यर्थ है, उसी तरह यदि मनुष्य परमात्मा का अंश होकर यदि वह परमात्मा से अनभिज्ञ रहता है, अनजान रहता है, तो उसका मानव जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, आज मानव जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आज अधिकांश मानव जाति परमात्मा के अस्तित्व को नकार रही है। दोस्तों, अब आप स्वयं विचार करें, जब मछली अपने अज्ञानवश पानी में रहकर भी प्यासी रह सकती है और मनुष्य अपने अज्ञानवश परमात्मा का अंश होकर भी परमात्मा को नकार सकता है, तो वही मनुष्य ज्ञान हो जाने पर संसार में रहते हुए संसार से विरक्त क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हमें संसार में रहकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होना है, यानी माया के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा से जुड़े रहना है। तो यही हमारी आज की वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।